हाँ तो जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। तो आज से आप लोग को तैयारी में चार चांद लगाने के लिए न्यू बैच को हम लोग लॉन्च किए हैं, जो शून्य से शिखर तक पहुंचाएगी। ये भी बैच है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी रुपया आपको नहीं देना है, एकदम 0 रुपया में पढ़ना है। जीरो रुपया में आपको पढ़ना है, एक भी रुपया नहीं देना है। फ्री में आपको नोट्स दिया जाएगा, पीपीटी दिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, सब चीज़ फ्री में दिया जाएगा आप लोग को। बस क्या है कि आप लोग को पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है। वो भी आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का आप नंबर पे मैसेज करिए 62 032 16 005। इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए और लिखिए कि हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। आपको जोड़ दिया जाएगा, जिससे आप लोग कंटिन्यूअस पढ़ाई कर सकते हैं। आप लोग का क्लास का टाइमिंग रहेगा, आनंद सर जो मैथ पढ़ाएंगे 7 बजे शाम में पढ़ाएंगे। पिंटू सर यानी मैं 8 बजे पढ़ाऊँगा, वो भी साइंस। संजीत सर पढ़ाएंगे 9 बजे शाम में, एसएसटी पढ़ाएंगे। ये आप लोग का क्लास का टाइमिंग रहेगा। हम जो पढ़ाएंगे वो क्या पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे। तो पहले क्यों ना साइंस के बारे में समान जानकारी लिया जाए कि विज्ञान कहते हैं किसको, क्या है विज्ञान, आखिर ये विज्ञान आता है कहाँ से। तो पहले विज्ञान के बारे में जानकारी लिया जाए। विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं क्या, साइंस। साइंस का मीनिंग SCIENCE। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिसको साइंस का मीनिंग याद नहीं रहता है। तो ये सब आप में दिक्कत है, साइंस का मीनिंग याद रखिए। कोई भी पूछ सकता है, हाँ, लेकिन बिहार बोर्ड कभी नहीं पूछेगा कि आपको साइंस का मीनिंग बताइए, विज्ञान का परिभाषा बताइए। बट कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है, आपको जज करने के लिए पूछ सकता है कि साइंस का मीनिंग बताओ। आपको देखता है कि लड़का कितना पानी में है, क्या समझे, आपको देखेगा, यही सब मीनिंग से पकड़ेगा। कॉमन चीज पूछेगा, ऐसा कोई पूछेगा नहीं। तो क्या ना, साइंस विज्ञान दो शब्द से बना है, वी जोड़ ज्ञान, वी जोड़ ज्ञान। अच्छा, बी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है विशेष। बी का मतलब क्या होता है, विशेष। और ज्ञान का मतलब ज्ञान। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, विशेष ज्ञान को ही क्या बोलते हैं, विज्ञान। कितना सिंपल है, विशेष ज्ञान को ही क्या बोलते हैं, विज्ञान। अब विज्ञान को कितने भाग में बांटा गया है, ये सब थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो विज्ञान को हम लोग सामान्यतः 2 भाग में बांटे हैं। और बोलेगा कि 2 भाग में, 3 भाग में हम पढ़े हैं। तो 3 भाग में नहीं, 2 भाग में बांटा जाता है। कौन कौन भाग है वो, तो समझिए यहाँ। पहला है जीव विज्ञान। पहला कौन है, जीव विज्ञान। और दूसरा कौन है, भौतिकी। दूसरा कौन है, भौतिकी। अब जीव विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। कौन कौन, एक तो हो गया जंतु विज्ञान, एक हो गया जंतु विज्ञान, और दूसरा हो गया वनस्पति विज्ञान। दूसरा कौन हो गया, वनस्पति विज्ञान। अब भौतिकी को कितने भागों में बांटा गया, तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया। भौतिकी के 2 भागों में, तो पहला कौन है, भौतिक शास्त्र। भौतिक शास्त्र। दूसरा कौन है, रसायन शास्त्र। दूसरा कौन है, रसायन शास्त्र। क्या है, यहां तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, एनीबॉडी, किसी भी चीज में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, हम समझ जाएंगे क्या दिक्कत है। अगर समझने में कोई दिक्कत है तो आप बोलिएगा। अगर गलत पढ़ा रहे तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि 2 ही होता है या 3 होता है। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो क्यों ना आज जीव विज्ञान के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले ये वाला शाखा खत्म करेंगे, फिर उसमें चलेंगे। तो आज क्या पढ़ते हैं, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, थोड़ा सा कमेंट को बड़ा कर लेते हैं। हाँ, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवित जीवों तथा उनसे जीवन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे ही जीव विज्ञान कहते हैं।
मतलब जीवों के बारे में पढ़ने वाले विज्ञान को ही जीव विज्ञान कहते हैं। जीवन की वह शाखा जिसमें जीवित जीवों तथा उनके जीवन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जीवित जीव तथा उनके जीवन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान। यह सिंपल सी भाषा में समझिए, उतना मत याद करिए, ये से आप याद कीजिए कि जीवों के बारे में पढ़ेंगे तो जीव विज्ञान कहलाएगा। कितना आसान है, जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं तो जीव विज्ञान कहला रहा है। तो बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग, हाँ, जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। ये सब आप लोग याद रखिएगा, सामान्य क्वेश्चन है। मीनिंग, ये सब मीनिंग भी कोई व्यक्ति पूछ सकता है, ये सब याद कीजिएगा, समान चीज है। बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लैमार्क ने 1801 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1801 में किया था। कौन किया था? लैमार्क ने किया था। कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के। याद रहेगा आपको? तो बायोलॉजी के मीनिंग आपको याद रहेगा। बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग कौन किए थे? तो लैमार्क ने किए थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। कब किए थे? 1801 में किए थे। अब हम लोग को पढ़ना क्या है? पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम कहते हैं किसको सर? इसको बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जैव प्रक्रम क्या है? वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण किया जाता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा? छोड़ दीजिए, इधर सुनिए। अब जैव प्रक्रम हम उसे कहते हैं जो जीव को, किसी भी जीव को, शरीर को चलाने के लिए क्या क्या क्रिया किया जा रहा है, इसके वो हम जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब देखिए कि एक व्यक्ति जीवित कैसे रह सकता है, एक व्यक्ति है वो जीवित कैसे रह सकता है? उसको खाना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा, श्वसन करना पड़ेगा, उत्सर्जन करना पड़ेगा, तमाम सारी चीज है जो करना पड़ेगा, तब एक जीव जीवित रह सकता है। तो वही लिखा गया कि वह सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे, अनुरक्षण मतलब क्या क्या काम हो सकता है? तो क्या हो सकता है? भोजन कर सकता है, श्वसन कर सकता है, उत्सर्जन कर सकता है, परिवहन कर सकता है, ये सबको हाँ, वह सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब एग्जाम्पल में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन इत्यादि। समझ में आया? समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर आ रहा है तो कमेंट में एक बार बताइएगा, और नहीं आ रहा है तो क्या दिक्कत हो रहा है ये आप कमेंट में बताइएगा। हाँ, इधर काची लिखा हुआ था, एक बार ये समझ लिया जाए। वे जैव प्रक्रम कहलाता है। हाँ, तो बात रह गया कि सर जीव कहेंगे किसको? जीव तो जान रहे हैं कि जीव अनुरक्षण करेगा, परिवहन करेगा, पोषण करेगा, लेकिन जीव कहेंगे किसको? जीव के प्रमुख लक्षण कौन कौन है? तो जीव के निम्नलिखित लक्षण है, वो भोजन करेगा, सांस लेगा, उत्सर्जन करेगा, वृद्धि करेगा, गति करेगा, इत्यादि करेगा। क्या कोई भी जीव हो सकता है? ये पेन जीव हो सकता है? ये पेन सजीव है या निर्जीव? इसका आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि ये सजीव है या निर्जीव? तो उसके लक्षण से। लक्षण इसमें क्या क्या होना चाहिए? वो भोजन करना चाहिए, सांस लेना चाहिए, उत्सर्जन उसमें होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए, गति होना चाहिए, परिवहन होना चाहिए, इत्यादि तमाम सारी चीजें उसमें होनी चाहिए, तब एक उसमें सजीव का लक्षण मिलेगा। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह, बैकग्राउंड में थोड़ा सा इशू आ रहा है। हाँ, अब सही हो गया। हम नेक्स्ट स्लाइड पे पोषण। पोषण किसे कहते हैं? तो वह विधि जिससे जीव को पोषक तत्वों को ग्रहण होता है उसे पोषण कहते हैं। अब पोषक तत्व क्या है? वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, क्या करते हैं? उनका उपयोग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब पोषक तत्व है क्या? ये पोषक तत्व के नाम आ गया। पोषक तत्व क्या है? अब इसको बारे में समझिए थोड़ा सा। तो पोषक तत्व ऐसे तत्व को कहा जाता है जिसे जीवों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। पोषक तत्व जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर के जरूरतों को पूरा करता है, चलने में, गति करने में सहायता करता है। साफ बात पे समझिए कि जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है और भी तमाम सारी चीजें शरीर की जरूरतों को
पूरा करता है। कौन करता है? पोषक तत्व। पोषक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। अब पोषण कितने प्रकार का हो सकते हैं? तो दो प्रकार का हो सकता है। कौन कौन हो सकता है? तो एक स्व पोषण, एक खुद से पोषण ले सकते हैं, एक पर पोषण, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गया। तो स्व पोषण किसे कहते हैं? पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता, उसे स्व पोषण कहते हैं। जैसे में हरे पेड़ पौधे, शैवाल, समझ में आ रहा है? स्व पोषण किसे कहते हैं? स्व पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित न रहकर खुद पर डिपेंडेंट रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्व पोषण कहते हैं। जैसे में पेड़ पौधे, पेड़ पौधों को कभी आप लोग दिए हैं कि लो बाबू खा लो, लो मैया खा लो? कभी बोले गए हैं कि पेड़ पौधा है, भूख लगल है, उसको प्यास लगल है? हाँ, जब कभी मन करता है तब पानी दे देते होंगे ना, तो कौन पानी उतना देवे जाता है? भोजन कभी देने गए हैं? नहीं ना, वो खुद से भोजन बनाता है। सवाल को कभी भोजन देने गए हैं? नहीं, वो खुद से स्व पोषण है, वो खुद से भोजन बनाता है, खुद से ग्रहण करता है, इसे ही स्व पोषण कहते हैं। अब पर पोषण, अब बात किया जाए पर पोषण, तो पर पोषण क्या होगा? ये सिर्फ सब परिभाषा वही रहेगा, सेम टू सेम वही रहेगा। पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर यहाँ नहीं रहता है, वहां सिर्फ रहेगा कि रहता है। वहाँ क्या रहता है, वही क्या हो जाएगा? पर पोषण का हो जाएगा। समझे? इतना ही। तो आज तक इतना ही रखते हैं, बाकी वीडियो नेक्स्ट क्लास में